students, let us solve the topic of equations reducible to linear equations. Means given equation may not be the linear equation. आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो खुद लीनियर नहीं है, लेकिन उसे लीनियर में रिड्यूस करके हम सॉल्व आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? सपोज़ हम एक क्वेश्चन लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, रिड्यूसिबल का. सपोज वी आर हैविंग द स्टेटमेंट 2/x 3/y is equal to 13. 5/x minus 4/y is equal to -2. Okay, now we are going to solve these two equations. तो अभी इन इक्वेशंस में क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिड्यूस देम. जब आप रिड्यूस करेंगे तो आप सपोज कर लीजिए लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v. हम ये मानकर चलेंगे 1/x u हो गया और 1/y इज इक्वल टू v हो गया. ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी? These are 1 and 2. 1 and 2 will become 2u plus 3v is equal to 13. 5u minus 4v is equal to -2. Now for solving this, what we are going to do? Suppose मैं इसको भी 12 बना लूँ, इसे भी 12 बना लूँ, फिर ऐड कर लेंगे. तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. वी गेट 4 2 ज़ा 8u, 4 3 ज़ा 12v, 13 4 ज़ा 52, 3 5 ज़ा 15u, 3 4 ज़ा 12v, 3 2 ज़ा -6. नाउ व्हेन वी ऐड बोथ, तो व्हाट वी विल गेट? 12 विल कैंसिल, 8u 50u इज़ 23u, 23u is equal to 46. So we get u is equal to 2. And when u is 2, जब इसे हम कैंसिल करेंगे 23 2 ज़ा 46, तो we get u is equal to 2. Now लेकिन u किसके बराबर था? 1/x. This implies 1/x equal to 2. This implies x is 1/2. For v what we will do? अब u की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 2u, तो 4 प्लस 3v इज इक्वल टू 13. 3v इज़ 13 माइनस 4 9. v इज इक्वल टू 9/3 3. इफ v इज़ 3 तो v था 1/y इज़ 3. तो दिस इम्प्लाइज y इज़ 1/3. तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? x 1/2, y 1/3 is the answer. So you will have to see. अब आपका x 1/2 हो गया, y 1/3 हो गया, ये आपका आंसर बन गया. Let us see one more example of equations reducible. Suppose we take 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equal to 2. 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1. अगेन ये तो लीनियर है नहीं, एलसीएम लेंगे तो इंटरचेंज हो जाए, मल्टीप्लाई आ जाएगी x और y की, जो हमारे इक्वेशन को लीनियर नहीं रहने देगी. तो देयरफॉर लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम पुट करेंगे 1/x minus 1 को u, 1/y minus 2 को v. वी गेट फर्स्ट और सेकेंड में पुट कर देंगे. अब हमारे पास क्या आएगा बेटा? 5u प्लस v इज़ 2, 6u माइनस 3v इज़ 1. अब हमें तो सिंपली सॉल्व करना है. अगर मैं एलिमिनेशन से करूँ तो ये 3v बन जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे. तो ओनली इस ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस विल बिकम 3 5 ज़ा 15u plus 3v
इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 एंड नेक्स्ट सेम रहने दो 6 माइनस 3v इज़ 1. नाउ इफ वी ऐड बोथ तो 3v विल कैंसिल आउट. 21u इज 7, u इज इक्वल टू 7 by 21, 1/3. u is 1/3. Next we solve v. For v, what we will take? 5u, u is 1/3 plus v is equal to 2. तो 5/3 plus v is equal to 2. v is 2 minus 5/3. 3 2 जा 6 minus 5, 1/3. नाउ u भी आ गया आपके पास, v दोनों 1/3 हैं. बट u किसके बराबर था? 1/x minus 1. और v किसके बराबर था? 1/y minus 2. तो we get x minus 1 is equal to 3 and y minus 2 is equal to 3. x will become 3 plus 1 4, y will become 3 plus 2 5, x 4 y 5. और जब x 4 y 5 हो जाएगा तो दिस इज़ योर आंसर. यू कैन वेरीफाई विथ स्टेटमेंट ऑल्सो. वेरीफाई करें तो 5/4 minus 1 is 3, 1/5 minus 2 is 3, 5 plus 1 6/3 is equal to 2, which is equation is verified. So it means solution verify भी कर सकते हैं. अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल ओके है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल वी कम. Now he says 7x plus 2y by xy is equal to 8x plus 7y by xy is equal to 15. ये दो इक्वेशंस बन गई आपकी. और जब हमारे पास ये इक्वेशंस हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अगर मैं इस एक्स वाई को उधर भेजती हूँ तो ये लीनियर नहीं रहेगी. इट मीन्स पहले इसको कुछ चेंज करना है. इस इक्वेशन में ये रिड्यूसिबल भी बनानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7x बाई एक्स वाई करें सेपरेट, 2y बाई एक्स वाई करें सेपरेट इज इक्वल टू 5. इसमें x कट जाएगा, इसमें y. इक्वेशन विल बिकम 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5. लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड को सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो एक बार x से x कटेगा तो 8/y. नेक्स्ट y कैंसिल आउट होगा तो 7/x इज इक्वल टू 15. अब ये लीनियर नहीं है, हम इसे एक्स वाई प्रोडक्ट हो जाएगा. सॉल्व करने के लिए अगेन व्हाट वी विल डू, पुट 1/x इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q. मैं एक बार p और q लेकर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज कभी भी ये क्रैमिंग नहीं करनी है कि आप 1/x 1/y को u और v ले सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. हमें कोई दो टर्म्स माननी है. सपोज कर लेना है कि वो 1/x p के इक्वल है, 1/y q के इक्वल है. नाउ व्हेन वी टेक 1/x 1/y इक्वल टू p एंड q, योर इक्वेशन विल बिकम 7p माइनस 2q, 5, 8p plus 7q, 15. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसमें तो 2 है और इसमें 7 है. वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 7 एंड सेकेंड बाई 2. वी गेट 7 7 ज़ा 49p माइनस 7 2 ज़ा 14q इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35. 2 8 ज़ा 16p, 2 7 ज़ा 14q, 15 2 ज़ा 30. We got this. Now adding, what we get, 14q cancel out, 49p plus 16p is 65p
इज इक्वल टू 35 प्लस 30 65. तो वी गॉट P इज इक्वल टू 1. When P is 1, find Q also. 7 multiply 1 minus 2Q is 5. तो 7, bring this 5 here, minus 5 is equal to 2Q. 2 is equal to 2Q. We got Q is also equal to 1. P is 1, Q is 1, लेकिन ये P और Q क्या थे? 1 by X is 1, 1 by Y is 1, and actually we see तो X is also 1, Y is also 1. वेरीफाई कर सकते हैं. इस स्टेटमेंट पे आइए. X को 1 रखेंगे तो 7 minus 2, 5 divided by 1 multiply 1, 5. आंसर इज ओके. 8 plus 7, 15 divided by 1 is again 15. तो आपकी इक्वेशन आप स्टेटमेंट में वापस सॉल्यूशन को पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी इक्वेशन कैसी है. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट क्वेश्चन. कई बार आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको सॉल्व आउट करना है लीनियर इक्वेशंस में, लेकिन उससे पहले अभी रिड्यूसिबल का एक पार्ट और देख लीजिए. 1 by 3x plus y. 1 by 3x plus y plus 1 by 3x minus y this term is equal to 3 by 4. This is your statement. Next is 1 by twice of 3x plus y minus 1 by twice of 3x minus y. This is equal to minus 1 by 8. Now we are going to solve this. कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सेम 3x प्लस वाई भी है और 3x माइनस वाई भी है. पुट 1 बाय 3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू वी. स्टेटमेंट किस में बदल जाएगी? u प्लस v इज इक्वल टू 3/4. नेक्स्ट 1/2u माइनस 1/2v इज इक्वल टू माइनस 1/8. सॉल्व करने के लिए अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी माइनस v हो जाएगा. तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी गेट u माइनस v. 2 इज़ माइनस 1/4. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 1/4 बन जाएगा. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ऐड 1 एंड 2. जब आप 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो माइनस v प्लस v विल कैंसिल आउट. u प्लस u विल बिकम 2u इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4. एलसीएम विल बी 4. 3 minus 1 is 2. तो we got 2u इक्वल टू 2/4 और इस 2 को कट कर दें तो u इज इक्वल टू 1/4. तो we got u. अब v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? u प्लस v इज गिवन 3/4. u इज़ 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4. दिस इम्प्लाइज v is 3/4 minus 1/4. 3 minus 1 is 2/4 means 1/2. तो v is 1/2, u is 1/4. Go back to again question. अब 1 by 3x plus y was u और u कितना फाइंड आउट किया? 1/4 कोमा 1 by 3x minus y किसको माना था? v को. v आपका कितना आया? 1/2. सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 4 विल कम हेयर इज इक्वल टू 3x प्लस वाई और दूसरा बन गया 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई. अगेन फिर से ये डबल क्वेश्चन है. लीनियर का पेयर सॉल्व किया, फिर एक लीनियर का पेयर तैयार हो गया. नाउ लेट इज दिस इज इक्वेशन 3
and this is equation 4. 3 is 3x plus y is equal to 4, and next equation is 3x minus y is equal to 2. Adding again, y will cancel out, 6x is equal to 6, x is 1, or when we will put x equal to 1, so it will become 2 is equal to 3 minus y will become 3 minus 2 equal to 1. X is also 1, y is also 1. Can we check this solution कि ये ओके है या नहीं? आपका y भी क्या आ चुका है यहाँ पर 1 आफ्टर सॉल्विंग. तो x is also 1, y is also 1. एक बार पुट करके चेक कर लेना. अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1/3 + 1 दिस विल बिकम 1/4. ओके. और दूसरा क्या बनेगा 1 3 minus 1 2. तो 1/4 + 1/2. 1/2 को आप 2/4 लिख सकते हैं. 1/4 + 2/4 इज 3/4. तो क्वेश्चन इज ओके. दिस वे यू कैन सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, जो खुद से लीनियर नहीं है लेकिन रिड्यूसिबल हो जाएगी लीनियर को.